नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत बेहतरीन ढंग से इस क्लास को लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप एसएससी या किसी भी रेलवे एग्जाम या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एसएससी के अंदर कोई भी एग्जाम रहा हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जेई, ठीक है, या कोई भी ऐसा एग्जाम जो एसएससी कंडक्ट कराता है, तो उसके लिए क्लास बहुत जरूरी होगी। रेलवे के सभी एग्जाम्स, आप भले ही वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी एग्जाम, स्टेट एग्जाम्स जैसे भाई दिल्ली पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, या कोई भी ऐसा एग्जाम है जो स्टेट के अधीन कराया जाता है, तो उसके लिए क्लास बहुत जरूरी है। क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो अलग ही लेवल के बनते हैं। तो इसको दो तीन अलग अलग तरीके से हमें कवर करना होता है। तो उसी के बारे में अगर मैं थोड़ी सी एक मिनट की चर्चा होगी, उसको समझ लीजिए, फिर हम टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो जी, करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको पहले ही चर्चा कर चुका हूं कि करंट अफेयर्स को अच्छे लेवल पे पढ़ना बहुत जरूरी है। एक तो होती है रटी रटाई करंट अफेयर्स। अब आप करोगे, आपका पड़ोसी भी कर देगा, वो नंबर थोड़ी बढ़ाएगा आपके। देखिए, तो बात समझिए, करंट अफेयर्स को करने के दो पैटर्न है। एक है इसका मंथली कंपाइलेशन, जो बेस्ट तरीका होता है मंथली, लेकिन इसके बाद ना इसका रिवीजन जो है बड़े रैपिड फॉर्मेट में होना चाहिए, जो होता है टॉपिक वाइज फॉर्मेट में। टॉपिक वाइज फॉर्मेट में अब मंथली आपको पढ़ना होता है सभी एग्जाम्स के लिए, ऑलमोस्ट एग्जाम्स के लिए। मैं मोटी मोटी बात करूं, 12 से 13 मंथ की आपको पढ़नी होती है। जैसे मान के चलिए आपका एग्जाम जो है अगला महीना जो है, अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो अप्रैल में जैसे पेपर है आपका, मान के चलो, तो अप्रैल से पीछे ना आपको 13 महीने की करंट अफेयर चाहिए कम से कम। अब वो एसएससी के लिए भी वैलिड है, ठीक है, वो आपका रेलवे के लिए भी वैलिड है, और वही चीज आपकी वैलिड हो जाती है आपके सभी स्टेट एग्जाम्स के लिए ना भाई। चलो, अब इसके अंदर मंथली कंपाइलेशन को मैंने अपने इसी जीत राणा जीएस आपके चैनल पर स्टार्ट करा दिया है। उसमें जनवरी का मंथली कंपाइलेशन हो भी चुका है, बाकी मंथ का जल्द ही आ जाएगा। अब टॉपिक वाइज को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट 13 मंथ्स के, 13 महीने के, तो वो यहां कवर हो रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बुक्स एंड ऑथर्स। बुक्स एंड ऑथर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बुक्स एंड ऑथर्स जो 2024 के हैं, वो सभी यहां पर कवर अप होने वाले हैं। देखो, एक बात बहुत ध्यान से समझना कि मैंने ना आपको इसके बारे में स्ट्रैटेजी भी साझा करी थी। ये चैनल अपना ही चैनल है, ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो के नीचे जिस प्रकार से आप लोगों ने डिमांड करी, वो डिमांड क्यों पूरा करते हुए यहां पर मैं चीजों को स्टार्ट कर रहा हूं। इस वीडियो के नीचे जो डिमांड आप लोगों ने की थी कि सर जी टॉपिक वाइज किया जाना चाहिए, और मुझे भी ऐसा लगता है कि टॉपिक वाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी वजह से मैं इसको यहां टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहा हूं। आज ये पहला टॉपिक होगा, बाकी नेक्स्ट टॉपिक भी धीरे धीरे आपको प्लेलिस्ट में ऐड होते हुए दिख जाएंगे। जो प्लेलिस्ट सेक्शन आप देख रहे हैं चैनल पे, इसी प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो भाई, आज की वीडियो हमारी इंपोर्टेंट बुक्स के रिलेट कर रही है, जो 2024 में जितनी भी बुक्स हैं। आज की क्लास का पैटर्न क्या है? आज की क्लास का जो पैटर्न है, इंपोर्टेंट बुक्स हेडिंग डाल लीजिए, इंपोर्टेंट बुक्स, प्रमुख पुस्तकें व लेखक, प्रमुख पुस्तकें व लेखक, यानी इंपोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। और इसमें वो सभी कवर होंगे जो लास्ट 13 महीने के हैं, तो 2024-25 इसमें कवर होगा। क्लियर है? जी हाँ। अच्छा, ये जो क्लास रहने वाली है, ये क्लास रहने वाली है थियरी प्लस एमसीक्यूएस फॉर्मेट। एमसीक्यूएस फॉर्मेट में पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, फिर मैं इसका रिवीजन कराऊंगा, और फिर इस थ्योरी के रिवीजन के बाद मैं यहां एमसीक्यूएस कराऊंगा। इसमें जो चीजें रखी जाएंगी वो निमोनिक पैटर्न का यूज किया जाएगा। इसमें निमोनिक का यूज किया जाएगा, निमोनिक का यूज इसमें किया जाएगा, जिससे कि आप चीजों को हिंट बना के अपने दिमाग में याद रख सको। ठीक है, तब उसका रिवीजन होकर एमसीक्यूएस होंगे। क्वेश्चंस इसके अंदर सारे के सारे एकदम टॉप क्लास क्वेश्चंस होंगे। इन जितनी भी क्लासेस आपकी टॉपिक वाइज फॉर्मेट में आएंगे, इन सबके नोट्स आपको बनाने जरूरी है। नोट्स इंपोर्टेंट हैं, बहुत 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 ज्यादा। दूसरी बात, इसकी जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, जीत राणा जीएस खास लोग। जीएस जो खास लोग ग्रुप है अपना, खास ग्रुप, तो खास ग्रुप में आपको सारी मिल जाएंगी। खास ग्रुप की जो लिंक है वो कमेंट में पिन हो रखी है। ठीक है, तो चलिए, इस वीडियो के नीचे इसमें चैप्टर्स ऐड हो जाएंगे, तो आप उस पर क्लिक करके जो भी आपको देखना हो वो देख सकते हो। अगर आप चाहो तो थ्योरी देख लो, मतलब वीडियो क्योंकि अपलोडेड है, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसमें ना नीचे लाइन आ रखी है, उस पर आप क्लिक करिए, उसमें ऑप्शन आ जाएगा, आपको थ्योरी देखनी है, आपको रिवीजन देखना है, या आपको एमसीक्यूज देखने हैं। तो जो भी आपको देखना हो आप वो देख सकते हैं।
पूर्ण तरीके से स्वतंत्र है, आपका समय बचाना प्लस आपका सिलेक्शन कराना, यही मेरा ध्येय पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, चलिए, तो संघर्षों से जीवन में लड़कर ही आगे बढ़ना है। ठीक है, और इस बार आपको अपना सिलेक्शन पक्का करना है। नाउ वी आर स्टार्टिंग कि भाई थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बेहतरीन ढंग से, मंथ वाइज थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूं, मंथ वाइज बहुत तगड़े तरीके से देखो, नोट्स जरूर बना लेना भाई, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं दिसंबर में कौन कौन सी जरूरी पुस्तकें आई हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जो दिसंबर में आई हैं। ठीक है, चलो चलिए, दिसंबर 2024 में एक पुस्तक आती है दिनेश सहारा के द्वारा, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, दलाई लामा की खुशी का रहस्य। हिंदी में किताबों का नाम याद न करें, यहां हिंदी मैं लिखना भी नहीं चाहता था, परंतु मुझे इस कारण से लिखनी पड़ी क्योंकि कई बार छात्रों का कहना होता है कि सर हिंदी बहुत जरूरी है, और हिंदी देखो मेरी भी मातृभाषा है, तो मैं हमेशा से हिंदी को सम्मान देता आया हूं, आगे भी दूंगा। लेकिन बात पता है क्या है कि हिंदी में किताब का नाम पेपर में लिखा हुआ नहीं आता, पेपर में भी दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस लिखा आएगा, तो आप देखो चाहो तो ऐसे याद कर लो, लेकिन इंग्लिश को जरूर याद कर लेना। ठीक है, बुक में ही जरूरी होते हैं। अब याद कैसे करूं सर, ऐसे तो लिख के तो सर कहीं भी मिल जाएगा, याद कैसे कर ले, याद समझिए कैसे करना है। देखो दिनेश सहारा, अब सहारा है, दलाई लामा जो है इनकी हैप्पीनेस का ठिकाना क्या है। देखो दलाई लामा इंडिया में आ गए थे, तो जब दलाई लामा इंडिया में आए, दलाई लामा जब इंडिया में आए, जब इनको इंडिया में सहारा मिला तो ही तो ये खुश रहे, तभी तो हैप्पीनेस बनी। तो दलाई लामा को जब इंडिया में सहारा मिला तो ही उनको हैप्पीनेस मिली। अच्छा, फालतू की निमोनिक्स मत बनाना, निमोनिक्स वही होती है जो दोनों शब्दों को लिंक करे। अगर तुम दोनों शब्दों को किसी तीसरे शब्द से लिंक करोगे तो दैट इज नॉट कॉल्ड निमोनिक, उसको फर्जी ट्रिक बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर आप बिल्कुल गौर ना करें, इनमें इंटर रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, फालतू की बातें अगर आप कनेक्ट करोगे तो जो एक्चुअल है वो भी भूल जाओगे, तो सावधानी बरतिए इस चीज में। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको जो चीजें बताऊंगा वो एकदम उपयुक्त बताऊंगा, और उसका फायदा आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब होगा, आप जब पेपर में बैठेंगे तब होगा। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक क्लास होने वाली है, याद रखना। तो भैया दलाई लामा दिनेश सहारा, सहारा उनको कब हुआ, जब सहारा उनको जब मिला तो उन्हें खुशी हो गई। ठीक है, विक्रम संपत की किताब है टीपू सुल्तान, कैसे याद रखोगे। देखो टीपू सुल्तान जो था बड़ा विक्रमी राजा था, बहुत विक्रमी राजा था भाई साहब, इतना विक्रमी राजा था कि बहुत बड़ा सम्राट था, बहुत संपत्ति थी इसके पास। तो टीपू सुल्तान के पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, बहुत ज्यादा विक्रमशील राजा था, संपत्ति से संपत टीपू सुल्तान, याद हो जाएगा। रवि पराशर, नया भारत, मोदीज विजन एंड डेवलप्ड 2019 से लेकर 2024। तो दरअसल इसको याद करने का तरीका क्या है, बराबर रवि बराबर, तो मोदी भाई बराबर चले जा रहे हैं, पहले 14 से 19, फिर 19 से 24, अब 24 से आगे तक, तो बराबर चल रहे हैं मोदी जी। तो नए भारत में मोदी जी चल रहे हैं बराबर, तो पराशर, बराबर पराशर, बराबर पराशर। ठीक है, दैट इज द हिंट। गौरी ग्रोवर ने किताब लिखी है द अनयील्डिंग जज, अनयील्डिंग जज, अ ट्रिब्यूट टू जस्टिस A.N. ग्रोवर्स लेगेसी। देखो A.N. ग्रोवर की लेगेसी को लेकर ए अनयील्डिंग जज, एक ऐसा जज जो कभी झुका नहीं, लोगों ने बहुत कोशिश की झुकाने की। ठीक है, कि मतलब एक बात कही जाती है कि मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, झुकने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ठीक है, तो बेसिकली ये भी इसी प्रकार के जज थे। तो गौरी ने कहा कि बहुत लोगों ने उनको गिराने की कोशिश की, ग्रोवर गिराना, ग्रोवर से आप ले सकते गिराना, ग्रोवर गोबर गिराना किसी पे, ग्रोवर से गोबर लिख लो, किसी के ऊपर गोबर गिराना यानी किसी की नीची करनी है भाई मारे यहाँ तो ऐसे क्या करें। ठीक है, ज्यादा उसके लिए वो मत करने की बात हुई, तो किसी के ऊपर गोबर गिराना यानी ग्रोवर गिराना, तो अनयील्डिंग जज है, तो ये गौरी ग्रोवर ने लिखा है, दैट इज हिंट। इसके अलावा सईद किरमानी, सईद किरमानी जो है यार हमारे ना लेजेंडरी स्टंपर यानी लेजेंडरी विकेट कीपर थे, तो उन्होंने किताब लिखी है स्टंप्ड, यानी किसी को स्टंप करना, तो ये विकेट कीपर ही कर सकता है, हिंट बन गई। तो स्टंप्ड, लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, 22 गज के आसपास घूमती हुई जिंदगी जो विकेट कीपर के द्वारा विकेट के पीछे से देखी जा रही है। तो सईद किरमानी क्या है, हमारे जो है विकेट कीपर है, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ आपका दिसंबर का महीना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला मंथ आपको देखने को मिल रहा है, नेम ऑफ द बुक्स में देखने को मिल रहा है एयर मार्शल विक्रम सिंह के द्वारा लिखी गई है बिकॉज ऑफ दिस अ हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वॉर 1971। देखो विक्रम सिंह, अब विक्रम का तो एक पहले ही हो चुका, विक्रम में उसमें याद रखना विक्रम संपत टीपू सुल्तान, संपत्ति टीपू सुल्तान, याद आया। हाँ। अब यहां एयर मार्शल विक्रम सिंह है,
तो अब याद रख लेना, जैसे एयर मार्शल है विक्रम सिंह है, बिकॉज ऑफ दिस। देखो इंडिया पाक वॉर में अगर हम जीते थे तो अपनी एयरफोर्स की वजह से ज्यादा जीते थे, तो वहां विक्रम जीते थे, उन्हीं की वजह से हम विक्रम तरीके से जीत पाए थे। ऐसे हिंट याद रख लेना, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, मेजर जनरल जो है आपके जगतबीर सिंह, देखो वेलॉर एंड ऑनर, बहुत वीरता और सम्मान। वीरता और सम्मान, आपका वीरता और सम्मान को कब याद रखा जाएगा? जब आप जगत के अंदर कोई वीर काम कर देंगे, जब जगत में आप कोई वीर काम कर देंगे तो आपके वेलॉर और आपके ऑनर को, आपकी वीरता को, आपके सम्मान को हर कोई याद रखेगा। तो जगत में बहुत वीर काम करना पड़ेगा। ठीक है, यह है आपका मृण्मय। ठीक है, मृण्मय भूषण तो हम याद रख सकते हैं एम भूषण, मृण्मय भूषण आप याद रख सकते हैं। देखो आपको अगर अपने जीवन के अंदर, ठीक है, बहुत मजबूत आदमी बनना है, ठीक है, डेडली सीक्रेट जो होते हैं उनको भूषण से आप याद रख सकते हैं। मतलब चीजों को चिल्ला चिल्ला के कहना, घोषणा तो भूषण हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब एक तरीका होता है। तो भूषण को अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो साइलेंट वेपन, डेडली सीक्रेट। तो जो कोई घातक रहस्य होता है ना उसको बताया नहीं जाता, आप उसको मृण्मय, इससे याद रख सको, मृण्मय मन में, मृण्मय मन में, तो मन में ही आप इनको रखते हैं खाली। ये बड़ी वियर्ड सी लग रही होंगी, लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तब पता लगेगा आपको। ठीक है, मृण्मय यानी मन में रखते हैं साइलेंट वेपन्स को। देवेंद्र कुमार दोदावत के द्वारा मां मदर लिखी गई है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट बुक, आप इसको छोड़ सकते हैं, वैसे याद रखते हैं ना मां मदर। तो देवेंद्र कुमार दोदावत, ठीक है, तो कहते हैं ना जिसने मां का दूध पिया है वो दिखाई दे, तो मां का दूध से आप दूधावत याद रख सकते हो, दूधावत मां मदर। ठीक है, दैट इज अ निमोनिक। अश्वनी फर्नांडिस, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक जो इस पेज पर लिखी हुई है, या तो आपकी वो ये हो जाएगी, या पीछे अगर मैं बात करूं, पीछे तो सारी इंपॉर्टेंट थी। ये अश्वनी फर्नांडिस की किताब बहुत जरूरी है, मोडियालॉग, मोदी जी के द्वारा जो संवाद किया गया है ना कि भारत विश्वगुरु कैसे बनेगा, तो वो अश्वनी फर्नांडिस ने किया था। और अश्वनी फर्नांडिस की किताब है ये मोडियालॉग, ठीक है, जिसमें मोदी जी की स्पीचेस को कंपाइल किया गया। तो मोडियालॉग इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, जो विकसित भारत के बारे में बात करती है, और किसके द्वारा लिखी गई है? अश्वनी फर्नांडिस। कोई हिंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद याद करनी है। ठीक है, मोडियालॉग, अश्वनी फर्नांडिस। आगे क्वेश्चन भी होंगे, आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय की जो देखो, ये बहुत फेमस राइटर है। 1997 में इनको बुकर भी मिला था, और ये पहली इंडियन वुमेन बनी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन भी बनी थी, इंडियन वुमेन भी बनी थी, जिनके द्वारा ये अवार्ड जीता गया। ठीक है भैया, बुकर याद रखना। तो इनकी जो किताब है ना सितंबर 2025 में आनी है, सितंबर 2025 में आनी है, लेकिन इन्होंने अनाउंस कर दिया है, मदर मैरी कम टू मी। फेमस राइटर है, फेमस किताब है, आई नहीं है, सितंबर 2025 में आएगी, तो इसलिए जरूरी है। वुडवर्ड, बॉब वुडवर्ड, वुडवर्ड, just the way I'm speaking like this, बॉब वुडवर्ड, तो बॉब वुडवर्ड, वुडवर्ड, तो वॉर्ड में आपको वॉर्ड दिखाई दे रहा होगा, बात खत्म होगी, वॉर्ड याद हो गया। साक्षी मलिक, देखो पहलवान, ठीक है, दूध दही के खाने का जो मानस हरियाणे का, तो हरियाणे के अंदर आप जानते ही हैं कि भाई जिसमें जान हो ना उसको गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती, तो जिसके जी में जान है उसको गवाहों की जरूरत नहीं। और साक्षी मलिक एक पहलवान है, हमारी रेसलर है, ठीक है, ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर आपको देखने को मिल रही है ये, ठीक है, साक्षी मलिक। और भैया साक्षी मलिक जी के द्वारा एक बुक लिखी गई है, विटनेस अ मेमोयर, अ मेमोयर, विटनेस अ मेमोयर आपको देखने को मिल रही है। एस.एल. बैरप्पा, इन्होंने किताब लिखी है भरत वाक्य, ठीक है, याद रख सकते हैं, इसमें भरयप्पा, भरत वाक्य, भरयप्पा, भरत वाक्य, ठीक है, तो ये रिलेट कर रहा है बहुत ज्यादा, भरतयप्पा, भरत वाक्य। तो ये अक्टूबर की किताब यहां खत्म हुई। ठीक है, तो अभी हमने 3 महीने की कर ली है। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बुक है उनको मैं बताता जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट ही है सारी, कोई इसमें से स्लैश मत करना भाई यार। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, कुलदीप गुप्ता ने लिखी है फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। अच्छा, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी, गुप्ता। देखो अगर मैंने आपको बता दिया कि ऑयल से लिथियम कैसे बनेगा, आपके घर रिफाइंड पड़ा है, आपने उसका लिथियम बना दिया, तो तुम तो न्यूक्लियर बॉम्ब बना लोगे, हैं? इसलिए ये बात बहुत गुप्त रखनी पड़ेगी कि किसी को पता लग जाए कि ऑयल से लिथियम कैसे बनाते हैं, बताना नहीं है किसी को। बहुत मतलब पूरे कुल के अंदर ये बात बहुत गुप्त होनी चाहिए, पूरे कुल में। तुम्हारे कुल के अलावा जैसे हम राणा है, ठीक है, आप वो हैं, तो आपके कुल के अलावा किसी और को पता ना हो, आपके कुल के बीच में गुप्त होनी चाहिए बात, है जी। हाँ, अब जैसे मैं हूं, मैं आप लोगों के लिए हूं, आप मेरे खास हैं, तो हम क्या हो गए, हम एक ग्रुप हो गए, आप जितने भी खास हैं अपने, ठीक है, आप सब खास हैं, ठीक है, आप सब हर एक वाले खास है, तो ये हमारे लिए एक कुल हो गया। तो ये कुल हो गया, इस कुल के बाहर ये बात जानी नहीं चाहिए कि इस तरीके से मजबूत लेवल पे भी पढ़ सकते हैं,
पर यार शेयर कर देना थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, आप जहां शेयर करोगे बस मुझे बढ़िया है कि हाँ आपका समर्थन बराबर बना रहेगा, ठीक है। तो ये कुल में गुप्त बात होनी चाहिए, तो कुलदीप गुप्त हो जाएगा, ठीक है, फ्रॉम ऑयल टू लिथियम। नेक्स्ट, डॉक्टर हरि और डॉक्टर हेमा। हरि जी और हेमा ने राम इन तमिलगम लिखी है। हरि और हेमा याद रख लेना, दोनों भगवान जी के से नाम है और यहां भी भगवान जी आ रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा। अमर युवराज, अच्छा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये, अच्छा अमर युवराज दंगागत, इन्होंने जो लिखी है रणधुरंधर, रणधुरंधर किताब लिखी है। देखो युवराज, जिस हिसाब से इन्होंने छक्के मारे थे ना भाई साहब, मजा ही आ गया था। पूरी की पूरी इंग्लैंड की टीम इन्होंने धुन के रख दी थी। तो धुरंधर जो है अपने युवराज सिंह है, याद रख लेना। अमर हो गए आज वो हमारी यादों में, ठीक है। अनिल रातौड़ी, इन्होंने खाकी में आपको जो है आपको स्थित प्रज्ञा किताब लिखी है, खाकी में स्थित प्रज्ञा। अब देखो बात क्या है ना, आपको देखने को मिलना है हमारे डीजीपी हैं अनिल रातौड़ी, ठीक है, ये आर्मी के आदमी हैं। अब अनिल रातौड़ी आर्मी के आदमी हैं, इन्होंने शपथ ले रखी है, ये सिद्ध प्रज्ञा है अपनी खाकी के लिए। तो याद रख लेना खाकी अनिल रातौड़ी, दैट विल बी रिलेटेबल, ठीक है। अजय पराशर, ठीक है, इन्होंने जालंधर पीठ का रहस्य इन्होंने लिखा है, ठीक है। अच्छा एक रवि पराशर भी है, पीछे आए थे पराशर बराबर, ठीक है। मैंने आपको बताया था वो रवि पराशर हैं, यानी बराबर हैं, जिन्होंने नई भारत मोदी का विजन कैसा है 2019 से लेके 2024 तक, तो वो भी हो चुका है भैया, है ना, थोड़ा याद रखना। तो अब अजय पराशर जालंधर पीठ का रहस्य। अब मैंने बताया अजय पराशर, ये बराबर, अजय भाई बराबर एक ही चीज पे ध्यान देते हैं, सिर्फ जालंधर पीठ पे, तो जालंधर पीठ का रहस्य याद रखेंगे, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, फिर भी इसको देख सकते हो। अगला महीना देखिए अगस्त में है एयर मार्शल वी आर चौधरी। ये हमारे अभी रिसेंट में कुछ समय पहले तक ये हमारे एयर मार्शल चीफ आपको देखने को मिले हैं, ठीक है, रिसेंटली ये आए थे। अब इनको समझना है कि भारतीय वायुसेना के नायक। अब सीधी बात है जी, हमारे हीरोज ऑफ, ये पहली कॉमिक बुक भी है भाई, ये कॉमिक बुक है, मुझे याद आया, ये जो है ना हीरोज ऑफ इंडिया एयरफोर्स, ये कॉमिक बुक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब आप याद रखना चौधरी साहब जो है, चौधरी साहब बस यूं समझ लो कि कतई गच आदमी है चौधरी साहब। तो चौधरी साहब ने क्या काम करा, चौधरी साहब ने किताब लिखी कि हीरोज जो है एयरफोर्स के वो कौन कौन है। तो चौधरी साहब ने किताब लिखी है हीरोज ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, लॉन्च भी इन्होंने करी थी। राज्यसभा के भीम सिंह हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें 75 मजबूत योद्धाओं की बात बताऊंगा जो कि भारत के अंदर रहे हैं, तो क्या मैं भीम का नाम नहीं लूंगा? महाभारत के भीम, महाबली भीम, तो लेना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज बताऊंगा तो मुझे भीम जी का नाम नहीं लेना पड़ेगा, महाभारत के भीम का लेना पड़ेगा, बस। तो तरुण चुग, ये तरुण चुग की जो बुक है, ठीक है, ये जो बुक है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, ये लॉन्च किसने करी है? अमित शाह ने लॉन्च करी है, ठीक है, अब समझना। तो अमित शाह ने जब इसको लॉन्च किया था तो उन्होंने देखा कि भाई मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ का मतलब होता है कि किसी की जीत के नगाड़े बजाना। तो मोदी के शासन की जो जीत है, इसको नगाड़े बनाने के लिए ना हमने मोदी शासन की जो अच्छाइयां हैं वो चुन चुन के इसमें शामिल करी हैं, चुन चुन के। अब चुन चुन से याद रखना, तरुण ने चुन चुन के उन जितनी भी अच्छाइयां हैं उनको उसमें शामिल किया है, याद रखना। नेक्स्ट है कल्पना शंकर, द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर। देखो सीधी बात है भाई, अगर आप जीवन में बहुत अच्छा करना चाहते हो तो भगवान शंकर के आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता, बाकी तो कल्पना मात्र है। तो कल्पना नाम की एक छोरी थी, उनने क्या करा, उन्होंने शंकर जी से आशीर्वाद प्राप्त करा, तो आज की डेट में वो बहुत बड़ी साइंटिस्ट उद्यमी है, तो ऐसे याद रख सकते हो। तो अगस्त का भी काम इसमें कंप्लीट हो जाता है। अच्छा अभी जो है ना, आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, आप कभी दोबारा याद ही नहीं करते। ये मान लो कि अब से लेके 5-6 साल तक याद हो जाएंगी अभी बात, ये मान लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्रनाथ और वीर चक्र, इनको वीर चक्र मिला है रविंद्रनाथ को। तो रविंद्रनाथ जो है नाम बड़ा फेमस है, कारगिल वॉर के लिए फेमस रहे हैं। तो रविंद्रनाथ जी हैं कारगिल वॉर के लिए फेमस थे, कारगिल वॉर की वजह से इनको वीर चक्र भी मिला था, तो इसलिए जरूरी है। टिम वॉकर, प्रिजनर ऑफ भोपाल। देखो भोपाल के अंदर जो टिम भाई थे विदेशी हैं, इंडिया में आ गए। अब विदेशी जब ये इंडिया में आ गए तो भोपाल में इन्हें दबोच लिया गया। अरे यहां अरे कि जब है भोपाल में हमारी मर्जी से आया था। भोपाल एक समय पे देसी रियासत थी, तो देसी रियासत के जो राजा हैं उन्होंने टिम को दबोच लिया, क्योंकि तुझे वॉक नहीं करने दूंगा कहीं भी। एक तो तरीका यह है, दूसरा तरीका यह है कि भोपाल जैसी जेल के अंदर भी टिम भाई खूब वॉक कर रहे थे, यह भी याद रख सकते हैं। यह है IV सुब्बाराव सेलिब्रेटिंग इंडिया। तो देखो खुब्बा राव या शुब्बा राव, अगर डायरेक्टली शुब्बा राव भी याद रखोगे ना तो शुब्बा बड़ी शुभ बात है। क्यों?
क्योंकि हम भारत का जश्न मना रहे हैं। शुभ 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 याद रख सकते हैं। राजेश कुमार की विंग्स टू आवर होप्स, ठीक है, ये दैट इज इंपॉर्टेंट। राजेश कुमार, राजेश, राज, जिसके पास अपना राज है, ठीक है, वो हमारी उम्मीदों के लिए, हमारी उम्मीदों के हीरोज तो वही हैं, ठीक है। हमारी उम्मीदों के पंख क्या है कि एक दिन हम राजा बन जाएंगे। आप भी जब राजा बनोगे, वही आपके लिए उम्मीदों के पंख है। आपकी आशाओं के लिए पंख क्या है कि एक दिन आप राजा बन जाएंगे, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते हैं। अमिता पॉल के बारे में याद रख लेना। अमिता पॉल के लिए राष्ट्रपति भवन अमिता पॉल के द्वारा लिखा गया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अमिता पॉल के द्वारा राष्ट्रपति भवन बुक लिखी गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। जुलाई कंप्लीट होता है, अब हम आते हैं जून पे। बिल गेट्स की किताब है सोर्स कोड, कोई दिमाग नहीं लगाना। बिल गेट्स जो है ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, माइक्रोसॉफ्ट को डेवलप इन्होंने किया था, तो इन्होंने बहुत सारे कोड इनको लिखने पड़े थे। मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी, अब देखो मैरीटाइम मुंबई ये म्यूजियम सोसाइटी ने लॉन्च करी थी गेटवे टू द सीज। सबसे ज्यादा जो सी है वो कहां है, मुंबई में है, तो इसलिए इन्होंने ये लॉन्च करी थी। सिद्धार्थ मोंगा प्लस रवि अश्विन, सिद्धार्थ मोंगा प्लस रवि अश्विन, तो ये याद करने का बहुत आसान तरीका था कि मूंग की दाल है तो मूंग की दाल गलियों में बनती है, गलियों में मूंग की दाल बनती है, तो ये अश्विन की किताब है। कल्पना किल्ला वाला, देखो एक बात बताओ, जब आप छोटे थे, चलो बड़ी भी थे तुम, ठीक है, आपके मन में कल्पना होती थी कि दीवार पे मक्खी चल रही है तो इसे मार दे मैं, क्यों, और अब बहुत मूड खराब कर रही है यार, आवाज कर लाग रही है वो, ठीक है, तो अगर दीवार पे मक्खी है, वो कुछ भी नहीं कह रही है, उसे मार दो, ठीक है, तो किल कर दीजिए। क्यों किल कर देनी है, क्योंकि दीवार पे, आरबीआई की दीवार पे मक्खी है, फ्लाई ऑन आरबीआई वॉल, उसको किल कर दीजिए। तो किल्ला वाला, अल्पना किल्ला वाला, ठीक है, किल से आप याद रख सकते हैं, फ्लाई इन आरबीआई वॉल। मई प्लान ब्रैडली की किताब है मिस्ट्री ऑफ टाइम, देखो बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी, ठीक है, लेकिन इंडियन एग्जाम्स में किसी में नहीं पूछी जाती इस प्रकार की किताब, आप छोड़ सकते हैं। क्रिस्टीना लॉरेन की किताब है पैराडाइज प्रॉब्लम, स्वर्ग की एक भी समस्या है, तो क्रिस्टियाना लॉरेन, देखो इसको तो लगेगी, अब जैसे हम हैं हिंदू, आप जो है आप अपने धर्म से संबंधित है, आप मेजरली हिंदू हैं, ठीक है, आप जो भी धर्म से संबंध रखते हैं, तो आपका जो स्वर्ग है, तो आपके स्वर्ग में कोई इशू नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्रिस्टीना को ऐसा लगता है कि भैया स्वर्ग में भी समस्या है। अब देखो मैं यहां किसी के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन महिलाएं किसी भी चीज में कमी निकाल सकती हैं। अब क्रिस्टीना जो है, क्रिस्टीना देवी जी ने निकाल दी स्वर्ग में भी समस्या, जो कह रही है क्रिस्टीना, कह रहे अजय वहां भी दिक्कत ही है, ठीक है, तो ये ऐसे निकाल सकती है, ठीक है। चलिए अब एमजे अकबर और के नटवर सिंह, तो एमजे अकबर और के नटवर सिंह आपको यहां देखने को मिलेंगे, जिन्होंने एक बुक लिखी है गांधी, तो गांधी जी के बारे में अकबर खुद कह रहा है कति गच आदमी थे, ठीक है। यहां पे नटवर सिंह सबसे बड़े ठग रहे हैं भारत के, तो नटवर सिंह भी कह रहे हैं कि यार गांधी जी एकदम तीनों चैंपियन आदमी थे। कह लगे तीन कौन, कह लगे गांधी जी को मैं शाम के टाइम ही देखता था बस, ठीक है, दैट वाज जस्ट अ हिंट, याद रख लेना। तो गांधी जी ये समझ लीजिए बहुत मजबूत आदमी थे, उनके जीवन के जो 3 कैंपेन है तीनों देखे गए हैं, नटवर सिंह ने और एमजे अकबर दोनों ने देखे, तो ऐसे याद रख सकते हैं, दैट इज अ पॉइंट। तो बहुत नोटी हो रहे हो, तो नोटी से भी नटवर याद रख सकते हो, ठीक है, याद रखिए। मई के बाद हम आगे चलते हैं, मई के बाद अप्रैल आता है। सैम पित्रोदा की किताब थी द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। अब देखो आप अगर पिट गए कहीं पर, तो वहां डेमोक्रेसी कैसी रही, तो आपको पिटना नहीं है, शर्म आनी चाहिए पिटने में, तो वही आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। सैम पित्रोदा, दैट इज सैम पित्रोदा बड़े फेमस आदमी है, आपको पता ही होगा। इंडिया के अंदर ये फादर ऑफ टेली कम्युनिकेशन भी कहलाते हैं, फादर ऑफ टेली कम्युनिकेशन भी कहलाते हैं, टेली कम्युनिकेशन भी कहलाते हैं, और ये फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन भी कहलाते हैं, और ये फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन भी कहलाते हैं, येलो रेवोल्यूशन भी कहलाते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, ठीक है, सैम पित्रोदा याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी है द आइडियल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का विचार, सैम पित्रोदा, ठीक है। आपको अपने पितरों की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है डेमोक्रेसी में, ये भी याद रख सकते हैं। सलमान रुश्दी फेमस आदमी है, नाइफ किताब लिखी है, एक बार इन पे हमला हो गया था चाकू से। सलमान रुश्दी ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, विवादित किताब लिखते हैं, जब भी कुछ लिखते हैं विवाद हो जाता है, तो इन्होंने एक किताब पहले लिखी थी सनराइज ओवर अयोध्या, मिडनाइट चिल्ड्रन, तो इन पे किसी ने हमला कर दिया चक्कू से, तो चक्कू की इन्होंने किताब बना दी। दुव्वूरी सुब्बा राव, जस्ट अ मर्सिनरी, मर्सिनरी का मतलब क्या होता है कि अब देखो मर्सिनरी का मतलब ही वो होता है कि भाई बहुत कंजूस काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, ठीक है, तो याद रखना। तो सुब्बा जो है ना, सुबह सुबह यार क्या कंजूसी फैला रखी है तुमने, ठीक है। दुव्वूरी ऐसे भी याद रख सकते हो, मर्सिनरी से मर्सिडीज भी याद रख सकते हो कि भाई जो शुभ लोग होते हैं ना, जो सुबह सुबह जग जाते हैं, उनको मर्सिडीज मिल जाती है, तो
दुव, सुब्बा, सुब्बा सुबह जगोगे तो मर्सिडीज मिल सकती है, तो ये भी याद रख सकते हैं। शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं, वन ऑफ द माई फेवरेट क्रिकेटर, ठीक है, शेन वॉटसन। इनकी बॉलिंग एबिलिटी और इनकी बैटिंग एबिलिटी बहुत क्लासिक थी, और इनका जो क्लासी मैच वो था, उनके पैर में चोट लग गई थी, ब्लडिंग हो रही थी पैर में से, उसके बाद भी ये सीएसके के लिए खेले थे, तो भाई मजा ही अलग था इनका। तो विनर माइंडसेट आपको देखने को मिल जाएगा, यही तो होता है विनर माइंडसेट, ठीक है। चलिए, तो ये चीज भी आप इसमें देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मार्च की किताबें। तो लक्ष्मी मुर्देश्वरी पुरी, पुरी से याद रख लेना, स्वालोइंग द सन, ठीक है। तो मुर्देश्वरी जो देवी हैं, लक्ष्मी मुर्देश्वरी में, इनमें इतनी क्षमता है कि पूरे के पूरे सन को, किसने को, पूरी सन को ये खा जाएंगी, ठीक है, ये भी याद रख सकते हैं। एस रमन ने किताब लिखी थी फ्रॉम कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। एस रमन कौन है सर? ये जो कैनरा बैंक है ना अपना, उसके अंदर ये अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है, डीजी रहे हैं। तो इन्होंने कहा था कि मैं कार के शेड में से आया हूं और कॉर्नर रूम में पहुंचा हूं। कॉर्नर रूम बहुत महंगा रूम होता है, एक घर के अंदर जो कॉर्नर रूम होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूम माना जाता है। तो इन्होंने कहा कि मैं, एक समय था जब मैं कार के शेड में रहता था, लेकिन अब सब कुछ राम जी की कृपा से अब मैं कॉर्नर रूम में पहुंच चुका हूं, ये याद रख लेना। अभय कुमार ने लिखी है फूल बहादुर। अगर आप किसी महिला से कुछ कहना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे फूल दे दीजिए, फूल फूल, बहादुर बनके आप उसको फूल दे दीजिए। आपको भय नहीं रखना, अभय होकर फूल दे दो। बाद में वो आप पे हाथ छोड़ दे वो बात अलग है, लेकिन अभय होकर फूल दे दीजिए आप, ठीक है, तो बहुत जरूरी होगा, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हरीश खुल्लर, द जेम्स ऑफ इंडिया आर्ट। देखो, अगर आपको आर्ट बनानी है, ठीक है, तो खुल के तो खेलना ही पड़ेगा। मैं कहता हूं ना बहुत बार खुल के खेलो, तो वो ऐसे ही कहता हूं, खुल के खेलो, ठीक है। याद रखना। नेक्स्ट, फरवरी, रोमेश भट्टाचार्य जी की किताब है कश्मीर। देखो, कश्मीर में आप बहुत बार सुने हो कि बम फट गया, तो बम फटेगा तो भट्ट देसी फट जाएगा बम, तो भट्ट देसी बम फट जाएगा तो कश्मीर। संजय जाजू, इंडिया ईयर बुक 2024। देखो, जादू, अगर जादू देखना है तो 2024 की किताब देखना, जिसमें करियर आपको आते आते रह गया, वो जादू ही तो था एक तरीके का। ईयर बुक जो 2024 की थी, 2024 में जो तुमने किताब बनाई वो जादू ही तो बन गया है? चलो आगे। एसडी मुनि। देखो, जो मुनि लोग होते हैं ना, ये डेमोक्रेसी में एकदम डैबलिंग करते हैं, कूटनीति में डबिंग करते हैं, एकदम मजा। तो डेमोक्रेसी के अंदर डैबलिंग इन डेमोक्रेसी मुनि साहब करते हैं, खाली मुनि। अश्विनी प्रभु, देखो प्रभु नाम आ गया। प्रभु नाम वही है कि जो भाई पत्थरों को तराशता है। आपने देखा होगा, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। पत्थर वही जिसमें भगवान बने। तो भैया, तराशे हुए पत्थर भगवान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भगवान, प्रभु कहलाते हैं। तो स्कल्प्टेड स्टोन्स क्या कहलाते हैं? प्रभु। नेक्स्ट, मनोरमा मिश्रा। अगर मैं आपको संस्कृति से जोड़ दूं तो आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, मन एकदम मिश्रित हो जाएगा आपका, अगर संस्कृति के बारे में आपको बता दूं। मनोज मुकुंद नरावणे जी के द्वारा लिखी गई थी 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार तो सब देखे होंगे, लेकिन जो अपने आर्मी चीफ है ना, उन पे 4 स्टार हैं, याद रख सकते हैं। गीता सिंह और आरिफ खान भारती। राम मंदिर के रहस्य। मंदिर एक साझी विरासत है, एक हिंदू एक मुस्लिम। गीता सिंह, आरिफ खान भारती, एक हिंदू एक मुस्लिम, ठीक है, याद रखना। रंजन सेकिया। देखो, अगर आपने असम की हिस्ट्री नहीं पढ़ी ना, तो क्या ही पढ़ा तुमने। और असम की हिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है, आप रात चलाएंगे और सेक के खाइए, कोई चीज सेक के खाइए। रात चल रहा है, सेके हुए चीज खा रहे हो, असम के लिए बड़ा फेमस है। अच्छा, एक तरीका ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, जो सेकिया सरनेम होता है ना, सेकिया सरनेम, ये असम में ही पाया जाता है बस, ठीक है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, असम से। संजीव जोशी। एक समंदर मेरे अंदर। अगर आपके अंदर समंदर आ जाएगा ना, तो आपके अंदर जोश आ जाएगा। समंदर का पानी पी लिया, जोश आ जाएगा, ठीक है, जोश। अरूप कुमार दत्ता, असम के ब्रेव हार्ट की बात में है। अब अरूप कुमार दत्ता, देखो संजय दत्त यूजी में, तो दत्त से आप याद रखना ब्रेव हार्ट, लचित बोरफुकन। तो अरूप भाई जो है, अरूप कुमार दत्ता हैं, बड़े फेमस हैं। लचित बोरफुकन, अहोम डायनेस्टी के बारे में बताते हैं। लचित बोरफुकन अहोम वंश से रिलेट करते हैं, जो असम का वंश था। तो अरूप कुमार दत्ता, दत्त से याद रख लेना, लचित बोरफुकन। तो लचित बोरफुकन अपने टाइम के संजय दत्त थे, या संजय दत्त आज के टाइम का लचित बोरफुकन है, ठीक है। तो ये भी याद रख सकते। जो लचित बोरफुकन है, बहुत बहुत क्लासिक आदमी थे भैया, और इन्होंने अहोम किंगडम को बहुत उत्कर्ष तक पहुंचाया। रिसेंटली हमारी जो 43वीं यूनेस्को साइट बनी है, वो भी मोइदम है, जो कि आपके अहोम साम्राज्य के एक तरीके से कह सकते हैं कब्रिस्तान है। तो उसी में आप रख लेना, दत्त आप याद रख लेना। तो ये जितना भी मैंने बताया, ये थ्योरी आपको बता दी।
अब इस थियरी में भी इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में बताता हूं कि इस थियरी के अंदर अब मैं मिसलिनियस आपका प्रैक्टिस कराता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। एकदम क्विक रिवीजन हम देखते हैं। क्विक रिवीजन हम देखते हैं। आपको एक किताब देखने को मिली है, पार्लियामेंट, पावर, फंक्शन एंड प्रिविलेज। ये के.एस. चौहान की किताब है। देखो के.एस. चौहान की किताब है, ये दरअसल आई थी जनवरी में, आपकी जनवरी 2025 में आई थी। ठीक है, तो जनवरी की जो मैंने सेशन लिए तो उसमें भी मैं लिया था, तो मैं पीछे तक चला जाऊंगा जिससे कि आपको क्लियर होता रहेगा। तो भाई पार्लियामेंट जो है ना, ये चौहान साहब, ठीक है, के.एस. चौहान, डायरेक्टली इसको याद रखना पड़ेगा, ऐसा जिसकी कोई हिंट नहीं है, पार्लियामेंट में जरूरत है इनकी। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये लॉन्च करी है अमित शाह जी ने। लिखी किसने? राघवेंद्र तंवर ने। राघवेंद्र तंवर ने लिखी है, राघवेंद्र तंवर ने लिखी है, तंवर। ठीक है, अब राघवेंद्र तंवर ने लिखी है। सीधी बात है, अगर आप जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को देखना चाहते हो तो राघवेंद्र तंवर आपका मजबूत होना चाहिए, हिसाब किताब आपका मजबूत हो, इसीलिए इसको अमित शाह ने लॉन्च किया। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और किताब देखते हैं। अनयील्डिंग, इसके बारे में तो ऐसा जज जो कभी झुका नहीं, उनके ऊपर गोबर भी गिरने की कोशिश की, उनका नाम डुबाने की कोशिश की, पर झुके नहीं, तो गौरी ग्रोवर। हो गया क्लियर? जी हाँ। ब्रिंग इट ऑन, खेल जारी रहना चाहिए, रुके ना, ये दीपा मलिक ने लिखी है। ये किताब भी आपकी जनवरी 2025 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो याद रख लेना, ब्रिंग इट ऑन, खेल रुकना नहीं चाहिए। भले ही ये जो है ये आपकी पैरा एथलीट है वो, लेकिन वो कभी रुकी नहीं, कभी नहीं रुकी। ठीक है, तो दीपा मलिक की किताब है, जनवरी 2025 में आई थी, ब्रिंग इट ऑन। नेक्स्ट है आपकी और किताब आपको देखने को मिल रही है, जैसे माई बिलविड लाइफ, मेरा प्यारा प्यारा जीवन। ये अमिताभ कुमार की किताब है, अमिताभ कुमार की किताब है, अमिताभ कुमार। देखो अमिताभ कुमार जी जो है इतने बुढ़े हो गए लेकिन फिर भी अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको अपना जीवन बहुत प्यारा है, इसलिए वो बराबर काम कर रहे हैं। ठीक है, याद रखो, ऐसे याद रख सकते हो। बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, भाई ये मनिक कोतवाल की किताब है, मनिक कोतवाल की है। जेरी पिंटो ने इसका ट्रांसलेशन किया है। भाई बहुत ध्यान से याद रखना, हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन ये किताब आएगी, कोई नहीं रोक सकता इस किताब को। मोस्ट इंपोर्टेंट इस पेज पे ये किताब आएगी, इसको डायरेक्टली याद रख लेना। बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, हिग्स बोसॉन के आगे भी अगर कुछ है तो है। ठीक है, ये लिखी किसने? मानिक कोतवाल ने। भाई कोतवाल में इतना दम है जो हिग्स बोसॉन के आगे सोच ले। हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल बोलते हैं, गॉड पार्टिकल है। अब पार्टिकल इसमें नाम आ गया, गॉड पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब ही क्या है? मणि, मणिक कोतवाल, ऐसे भी आप इससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट व्हाई भारत मैटर्स, ये आपका जो यूपीएससी का पेपर हुआ था जो 2024 में हुआ था, यूपीएससी 2024 में एक किताब आई थी, व्हाई भारत मैटर्स बतानी है। तो व्हाई भारत मैटर्स किताब आती है, ये इसके ऑथर कौन है? एस जयशंकर। एस जयशंकर के द्वारा भैया ये किताब लिखी गई है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, आपके पेपर में आ सकती है। फ्रेंड्स, इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ये श्रीराम चौलिया ने लिखी है। श्रीराम चौलिया, देखो श्री राम, सबसे अच्छे मित्र अगर आपके कौन है तो वह है श्री राम। सबसे अच्छे मित्र आपके कोई है तो वह श्री राम। ठीक है, बाकी अगर आपको चुल है तो बात अलग है। ठीक है, चुल है तो आपको बात अलग है, वरना सबसे अच्छे मित्र कौन से हैं? हमारे श्री राम ही है। ठीक है, आप नहीं बोलोगे आप इसे कभी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये आपकी लिखी है किसने? एम के रंजीत सिन्हा ने लिखी है। ठीक है, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। बॉब वुडवार्ड ने वॉर लिखी है, वॉर इसमें आ ही रहा है, बात खत्म हुई। ये तो हो गया ना आपका रिकॉल। नेक्स्ट इसके बाद ब्रायन लारा, ब्रायन लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, ब्रायन लारा, खुद ब्रायन लारा ने लिखी है ये। ठीक है, अच्छा खाकी में स्थित प्रज्ञा, याद आया कुछ? अनिल रातौड़ी। ठीक है, अनिल रातौड़ी। ठीक है, हमारे ओल्ड यानी प्रीवियस डीजीपी रह चुके हैं अनिल रातौड़ी, याद रखना। खाकी में स्थित प्रज्ञा रिपीट हो रही है। ठीक है, चलिए। श्रीराम इन तमिलगम, मैंने बताया था हरि नाम आ रहा होगा, हरि हरि, दोनों में नाम हरि आ रहा है। हेमा हरि एंड डीके हरि इनकी किताब है। ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड, ये किसकी है? गुप्त बात है भैया, ऑयल से लिथियम की कहानियां बता नहीं सकते, पूरे कुल की एकदम गुप्त बात है। ठीक है, याद आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। किताब है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर। अब महिला साइंटिस्ट कब बनती है? जब उनके ऊपर भगवान जी की, शंकर जी की कृपा हो, कल्पना हो। तो शंकर जी की कल्पना के साथ ही कोई भी साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर बन सकती है। मोदी की गवर्नमेंट के जो ट्राइम्फ है ना, चुन चुन के बजाए हैं अमित भाई ने, तो याद रखना तरुण चुग इसमें आ जाएंगे। इस किताब को लॉन्च किया है अमित शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट इंडिया एट 100, इंडिया 100 की स्पीड में चल रही है, केवीआर सुब्रमण्यन।
देखो बहुत, अगर इंडिया को बहुत आगे जाना तो 100 की स्पीड पे भगानी पड़ेगी गाड़ी, तो ये सुब्रमण्यन है, ये शुभ बात है कि इंडिया तेज भागेगा अब, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। कॉल ऑफ द गिर है, परिमल नथवानी की है, परिमल। देखो परिमल नथवानी, परिमल नथवानी जो है काफी फेमस रहे, जानवरों के लिए बहुत काम करते हैं, तो कॉल ऑफ द गिर डायरेक्टली याद रख लेना, गिर मत जाना, ठीक है। अब नाथवानी आप याद रख सकते हैं, नाथवानी याद रख सकते हैं, परिमल नाथवानी डायरेक्टली याद रखना है यार। पावर विद इन, एक व्यक्ति के अंदर खुद में पावर, बाला सुब्रमण्यम। देखो पावर विद इन, ठीक है। अब वो कहते हैं ना, इस बला की खूबसूरत है, इस बला की खूबसूरत, तो बला की खूबसूरत है, इस बला की पावर है ना मोदी भाई में, इस बला की पावर है जिसका कोई जवाब नहीं, तो इस बला की पावर है मोदी भाई में, इस बात का कोई जवाब ही नहीं, बला की पावर। प्रिजनर ऑफ भोपाल, वॉक नहीं करने दे रहे भोपाल में, टिम वॉकर, ठीक है। नेक्स्ट, मनोज वाजपेयी की जो किताब है वो बेसिकली लिखी है पीयूष पांडे ने, जी हाँ, मनोज वाजपेयी की किताब है पीयूष पांडे। वेंकैया नायडू की किताब है, ये नागेश कुमार ने लिखी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नागेश कुमार इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आई हैव द स्ट्रीट, याद आया, मोंगा, गलियों में मूंग की दाल का बनना, रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। चलिए, अब फ्लाई एट आरबीआई वॉल, आरबीआई की वॉल पे अगर फ्लाई होगी तो आप हमेशा चाहेंगे उसको किल करना, अल्पना किल्ला वाला, आ रहा है ना याद, ऐसे याद आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चंस में भी। विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन, बात खत्म हुई। सोर्स कोड, बिल गेट्स, बात खत्म हुई, ठीक है, बहुत बहुत आसान हो जाएगा ये। नेक्स्ट है जस्ट ए मर्सिनरी, मर्सिडीज अगर लेनी है तो सुब्बा जगना ही पड़ेगा आपको, तो सुब्बा जगना ही पड़ेगा आपको, तो दुबुरी सुब्बामणि। नाइफ, ये है सलमान रुश्दी की। रश नहीं करना कभी भी, रश मत करोगे, रश करोगे तो चक्कू लग जाएगा भैया, रश मत करियो कभी भी। सनराइज ओवर अयोध्या, मिडनाइट चिल्ड्रन, इन्हीं की किताब है। डेमोक्रेसी, आइडिया डेमोक्रेसी का यही है कि आपको अपने पितरों की सेवा करनी होगी, ठीक है, पितरों की सेवा करनी होगी, तो पित्रोदा, सैम पित्रोदा। अगर सन को कोई मतलब दबोच सकता है सन को, तो वो एक ही है, वो कौन है, लक्ष्मी जी। लक्ष्मी मुर्देश्वरी पूरी, पूरे के पूरे सूरज को दबोच सकते हैं, ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट, स्कल्पचर्ड स्टोन्स, स्कल्पचर्ड स्टोन अश्वनी प्रभु, प्रभु वही हो सकते हैं जो स्टोन्स हो। एस डी मुनि की कौन सी है, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी के अंदर जो डैबलिंग है वो यहीं पर आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट, अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी, ये अमित सिन्हा और विजय खरे की है। देखो खरी बात कह रहा हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेशन के सिक्योरिटी के लिए खतरा है, बहुत खरी बात कह रहा हूं, ठीक है, याद रख लेना। एक समंदर मेरे अंदर, भैया आपको अपने मन में जोश आ जाएगा अगर एक समंदर मेरे अंदर होता है तो, ठीक है, याद रखिए। तो बहुत बेहतरीन ढंग से हमने इसको भी देखा, ठीक है। इसके बाद ये और देख लीजिएगा, अनकॉमन लव, एक अजीब सा लव, ये चित्रा बनर्जी ने लिखी है, इनके बच्चे हैं चित्रा बनर्जी, उन्होंने लिखी है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, ये एमजे अकबर और के नटवर, नोट ही हो रहे हो हैं, 3-3 बात कर रहे हो हैं। चलिए, तो ये तो हो गया क्विक रिवीजन, जो मोस्ट इंपोर्टेंट किताबें हैं जो पूछी जा चुकी हैं। अब बात क्या करते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में, तो यहां से अब हम क्वेश्चंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, किताब है धर्मानोमिक्स। अच्छा सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं थी धर्मानोमिक्स, ये कहां से? अब ये देखो, मैंने क्या कहा, हर एक चीज में यूनिकनेस जरूरी है। अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे तो वो भी पर्याप्त नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस कर दोगे वो भी पर्याप्त नहीं है, दोनों ही चीजों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो धर्मानोमिक्स एक किताब है जो किसके द्वारा लिखी गई है, हम देखते हैं। क्या सलमान रुश्दी ने लिखी है? सर सलमान रुश्दी ने तो नाइफ लिखी है ना इस बार, बट ठीक है बाबू। सर क्या सी रंगराजन ने लिखी है? सर इनकी किताब आई थी फोक्स ऑन द वे या फोक्स इन द रोड, इन द रोड, फोक्स इन द रोड आई थी। ये हमारे ना आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है श्रीराम बाला सुब्रमण्यन, श्रीराम बाला सुब्रमण्यन, अमर्त्य सेन। होम इन द वर्ल्ड लिखी है इन्होंने, होम इन द वर्ल्ड लिखी है, बहुत फेमस है, ठीक है। लेकिन बात क्या है बाबू, श्रीराम बाला सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है, श्रीराम बाला सुब्रमण्यम। तो धर्मानोमिक्स, इकोनॉमिक्स सुना होगा, धर्मानोमिक्स सुना होगा, बहुत तगड़ी किताब है भैया, बहुत बल चाहिए, ऐसा सिर्फ श्रीराम कर सकते हैं जो 5 साल की इकोनॉमिक्स को एक किताब में उतार दे, सॉरी 5000 साल की इकोनॉमिक्स को, तो इन्होंने 5000 साल की इकोनॉमिक्स को एक ही किताब में उतार दिया धर्मानोमिक्स में। और ये कौन कर सकते हैं? बाला सुब्रमण्यम कर सकते हैं। इससे पहले ये कौटिल्यनोमिक्स भी ला चुके हैं, कौटिल्यनोमिक्स भी इससे पहले ला चुके हैं, कौन? श्रीराम बाला सुब्रमण्यम। तो कौटिल्यनोमिक्स भी इनकी पुरानी किताब है जो आ चुकी है, कौटिल्यनोमिक्स। अब इन्होंने धर्मानोमिक्स ले आए, तो श्रीराम बाला सुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये भी निमोनिक था, ये भी याद होगा। अगला क्वेश्चन, छौक,
देखो छौंक, इतनी जोर की किताब है ना। देखो छौंक होता है सब्जी में लगता है ना, तो बात्ता में लगता है छोंक, है ना। तो छोंक जो किताब है वो किसके द्वारा लिखी गई है सर? ये शीलवंत सिंह है, अभिजीत बनर्जी हैं, एस जायसवाल हैं, एस जयशंकर हैं, या कौन है? अश्विनी फर्नांडिस है। चारों ही लोग जरूरी हैं और चारों की ही बुक जरूरी है। चारों की ही बुक जो आई है ये आपकी 2024 में आई है, चारों की ही किताब 2024 में आई है। तो अब अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि भैया अभिजीत बनर्जी ने लिखी है क्या ये, तो करेक्ट आंसर होगा जी हाँ। अभिजीत बनर्जी को 2019 में नोबेल भी मिला था और ये भारतीय हैं, इंडियन है, नोबेल मिला था इनको, याद रखेंगे, नोबेल मिला था इनको 2019 में। तो इन्हीं के द्वारा किताब लिखी गई है, छौंक, खाद्य अर्थव्यवस्था और समाज। शीलवंत सिंह ने किताब लिखी है योगी गवर्नमेंट। तो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगी। ये कह रहे हैं कि यूपी जो होगा वो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। ठीक है, ये किसका कहना है? शीलवंत सिंह। शील शील शील, तो शील वाली बात कर रहे हैं, शील। ठीक है, तो एस एस याद रख लेना, बड़ी एस एस, ठीक है, एस एस। तो योगी गवर्नमेंट जो है ना बड़ी चुपके चुपके से क्या कर रही है, यूपी को 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देगी। एस जयशंकर के बारे में अगर हम बात करें, एस जयशंकर, इन्होंने किताब लिखी है वाई भारत मैटर्स और इंडिया वे। वाई भारत मैटर्स और इंडिया वे, मैटर्स और इंडिया वे, इंडिया वे, इंडिया वे। अच्छा, ये जो किताब है ये अश्वनी फर्नांडिस की किताब तो आपने देख ली ना, मोदी लॉग। ठीक है, मोडिया लॉग। तो मोडिया लॉग जो किताब है जो आपको देखने को मिलती है, किसकी? ये मोडिया लॉग किताब आपको देखने को मिल रही है अपने मोदी जी की। और किसकी किताब है भाई साहब? ये अश्वनी फर्नांडिस की किताब है। मैंने कहा था याद रखनी है। ठीक है, तो ये एकदम बेहतरीन ढंग से आपकी रिपीट हुई, आपने याद करी। नेक्स्ट हम बात करें इसमें भारत का समकालीन माइक्रो इकोनॉमिक्स, बुकिंग लुकिंग बियॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इसमें बात करूं, इसके अंदर आपको लोग देखने को मिल रहे हैं 4। सी रंगराजन की किताब है, बात खत्म हुई। ठीक है, अब सी रंगराजन आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर हैं अपने। ठीक है, इनकी किताब ये है भारत के समकालीन माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए बहुत जाने जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वृहद इकोनॉमिक्स, जो पूरे देश के लिए हो। आरबीआई पूरे देश के लिए था, उसी के हेड रहे हैं, गवर्नर रहे हैं आरबीआई के। चलिए, सीएन वॉटसन की है विनर्स माइंडसेट, बिल गेट्स की सोर्स कोड, और एस जयशंकर की वाई भारत मैटर्स इंडिया वे। इन्होंने एक किताब इंडिया के बाहर भी लॉन्च करी थी, वो कौन सी थी? वाई भारत मैटर्स। यही सवाल यूपीएससी में आया था। नेक्स्ट, साक्षी, विटनेस ए मेमोयर। साक्षी किताब सीधी किसकी है? साक्षी मलिक की। विटनेस को हिंदी में साक्षी बोलते हैं, साक्षी मलिक की। सुरेश रैना की बिलीव हो जाएगी, बिलीव हो जाएगी। ठीक है, ब्रायन लारा की हो जाएगी लारा खुद। एंड अश्वनी फर्नांडिस की किताब जो हो जाएगी दैट इज मोडिया लॉग, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो रिपीट हुआ, याद हो गया। नेक्स्ट आगे, क्या होता अगर कांग्रेस नहीं होती? ये देख रहे हो इस किताब के जो राइटर हैं उनका नाम, मतलब ये मान लो कि उसके अलावा वो बने ही इस चीज के लिए थे। पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, क्या तरीका है? पूरा नाम है प्रियम गांधी मोदी। प्रियम गांधी मोदी इनका पूरा नाम है, इन्होंने ही लिखी है। विक्रम संपत ने किताब लिखी थी एक जो है संपत्ति, टीपू सुल्तान। याद आया? टीपू सुल्तान हो गया। एस जयशंकर बात कर चुके हैं। पीयूष पांडे ने लिखी थी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मनोज वाजपेयी। मनोज वाजपेयी की ऑटोबायोग्राफी ये पीयूष पांडे ने लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन मार्क, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? देखो, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता उर्दू शायर गुलजार और संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य दोनों हैं। ठीक है, अब 58वें ज्ञानपीठ की अगर मैं बात करूंगा, 1961 में अवार्ड बना था। 65 में पहली बार जी शंकर कुरूप जी को ये मिला भी था। जी शंकर कुरूप कौन है भाई? ये मलयालम के लेखक हैं, उनके द्वारा ही वो जो है रिसीव किया गया। लेकिन अगर मैं यही बात कर लूं हिंदी में कब मिला था, तो 1967 में मिला था हिंदी भाषा में। किसको मिला था सर जी? सर ये सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। समंथा हार्वे, ये जो आपको महिला दिखाई दे रही है, दिस इज समंथा हार्वे। और समंथा हार्वे को बुकर 2024 मिला है। और इनकी किस किताब के लिए मिला है? ऑर्बिटल के लिए मिला है। कैरोस को क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर मिला है। इनको इंटरनेशनल बुकर मिला है, कैरोस को। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर मिला है किसको? कैरोस नाम की बुक को, याद रखेंगे। जी हाँ, कैरोस को इंटरनेशनल बुकर मिला है। कैरोस किसने लिखी है? अच्छा जी, ये लीजिए अगला सवाल। अंतरराष्ट्रीय बुकर, इंटरनेशनल बुकर अवार्ड किस अनुवादक को प्रदान? अनुवादक, मैंने क्या कहा? अनुवादक। मैंने ये नहीं बताया राइटर, मैंने कहा ट्रांसलेटर कौन है बाबू? ट्रांसलेटर इसमें देखने को मिलेंगे आपको, जो जेनी एपनबैक देखने को मिलेंगे। और जो जेनी एपनबैक, देखो
इसमें जैनी अपन बैक है राइटर, इसमें राइटर थोड़ी पूछा है, इसमें ट्रांसलेटर पूछा, ये तो राइटर हो गई। जैनी राइटर है, जैनी महिला है, राइटर है जैनी, दिस इज जैनी। और माइकल हॉफमैन जो है ये है ट्रांसलेटर। तो माइकल हॉफमैन है ट्रांसलेटर, इनको मिला इंटरनेशनल बुकर 2024। करेक्ट आंसर होगा माइकल हॉफमैन। अगली राघवेंद्र तंवर, मैंने क्या कहा था, अमित शाह ने किताब लॉन्च करी है राघवेंद्र तंवर की। किताब का नाम क्या है भाई जी? किताब का नाम आपका हो जाएगा क्या? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अच्छा अच्छा, यहां पे एक मैं आपको बात बताऊं कि सर पार्लियामेंट, अभी मैंने बताया था 2025 की जनवरी में किताब आई थी, के.एस. चौहान, याद आया? के.एस. चौहान, ये लीजिए, तो के.एस. चौहान आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो ब्रिंग इट ऑन, कुछ भी हो रुकना नहीं चाहिए काम। दीपा मलिक, याद होगा आपको, दीपा मलिक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। अमिताभ बच्चन इतना बुढ़ा हो गया फिर भी काम, बुढ़े हो गए फिर भी काम करने से नहीं रुक रहे हैं। तो अमिताभ बच्चन जी इतने बुढ़े हो गए फिर भी काम करने से नहीं रुक रहे हैं, तो माय बिलव्ड लाइफ उनकी है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखिए, आगे बढ़िए नेक्स्ट। अच्छा, इसका करेक्ट आंसर तो लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर होगा। ब्रेकिंग रोड्स एंड बैरियर्स, ब्रेकिंग रोड्स एंड बैरियर्स, ये सुदीप्ता की किताब है, सुदीप्ता सेनगुप्ता की किताब है। पीयूष पांडे की जो किताब है दैट इज मनोज वाजपेयी। आलिया भट्ट की जो किताब है एड फाइंड ए होम, एड फाइंड ए होम। ठीक है, और अल्पना किल्ला वाला, आप किल कर देंगे अगर दीवार पे कोई भी मक्खी आएगी तो आप उसको किल करेंगे, उसको किल करें आप, दीवार पे कुछ भी आ जाए। ठीक है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर गोपालकृष्णन और हरीश भट्ट के द्वारा लिखी गई है? भैया किताब जो लिखी गई है किसके द्वारा? आर गोपालकृष्णन और हरीश भट्ट के द्वारा। तो वो किताब कौन सी है जो उनके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा? दोबारा नाम देखो, गोपाल कृष्णा, हरीश भट्ट। तो गोपाल कृष्णा और हरीश भट्ट। चलो पहले मैं देखता हूं, यहां आपको किताब देखने को मिल रही है जमशेदजी टाटा, ये वाली जो किताब है, और ये किसने लिखी है? जमशेदजी टाटा, आर गोपालकृष्णन एंड हरीश भट्ट, इन्हीं यही किताब है। पावर विद इन, देखो बला की पावर अगर किसी में है, वो कहते हैं ना इस बला की खूबसूरत लग रही हो तुम, तो इस बला की पावर है हमारे मोदी जी में। तो बला से हो जाएगा बालाकृष्णा। ठीक है, तो आर बालाकृष्णा आपको पावर विद इन के राइटर देखने को मिल जाएंगे। न्यूक्लियर टाइटन्स जो किताब है ये भीमस्वरा के द्वारा लिखी गई है। न्यूक्लियर टाइटन के द्वारा नहीं लिखी गई, ये न्यूक्लियर टाइटन जो लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? सौम्या अवस्थी के द्वारा लिखी गई है। सौम्या अवस्थी के द्वारा किताब लिखी है न्यूक्लियर टाइटन। और इंडिया रेजाइनेंस जो किताब लिखी गई है ये भीमेश्वर चल्ला के द्वारा लिखी गई है। भीमेश्वर चल्ला, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है किताब। ठीक है, इंपॉर्टेंट खाली जमशेदजी टाटा थी। अच्छा, ये किताब जरूर याद रख लेना, जमशेदजी टाटा, क्योंकि इस बार आपने देखा कि जो भारत के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट में से कोई एक जो हमारे देखने को मिलते हैं, रतन टाटा जी, उनका देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, तो उसके बाद से ये किताब बहुत ज्यादा चर्चा में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर अश्विन ने लिखी है? आई हैव स्ट्रीट्स, आर अश्विन और मोंगा, सिद्धार्थ मोंगा, इन्हीं की किताब है। विनर माइंडसेट किसकी किताब है? विनर माइंडसेट शेन वॉटसन। ठीक है, सोर्स कोड बिल गेट्स हो जाएगा। द ग्रेट इंडियन सर्कस, द ग्रेट इंडियन सर्कस के बारे में अगर बात की जाएगी तो ये किसकी किताब आपको देखने को मिल जाएगी? सर जी अभिषेक मुखर्जी और जॉय भट्टाचार्य। सर देखो सर्कस है तो मजा तो आएगा ही, तो जॉय हो गया, जॉय भट्टाचार्य। ठीक है, और अभिषेक मुखर्जी इसमें शामिल है। अभिषेक मुखर्जी लॉन्च किसने कराया इसको? अभिषेक मुखर्जी। लॉन्च किसने कराया? सर इसको रविचंद्रन अश्विन ने ही लॉन्च कराया। लॉन्च रविचंद्रन अश्विन के द्वारा ही इसको किया गया है। ठीक है, याद। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी यही कहता है कि तुम्हें अपने पितरों की जो है पूरी पूजा करनी है, तो पितर से पित्रोदा आपको याद रख लेना है, पित्रोदा आपको याद रख लेना है, दैट इज सैम पित्रोदा, आपको देखने को मिला सैम पित्रोदा। ये रही किताब। सलमान रुश्दी की किताब है नाइफ। ठीक है, एस रमन की किताब है, जो एस रमन की है, ठीक है, फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर रूम। अभय के की किताब है फूल बहादुर, फूल दे दो। ठीक है, बिना भय के। करेक्ट आंसर तो इसमें टिक कर दीजिए, सैम पित्रोदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गोटाबाया राजपक्षे ने लिखी है? ये आपके श्रीलंका के प्रेसिडेंट के तौर पर भी रहे हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के तौर पर हैं गोटाबाया राजपक्षे, तो इनकी कंस्पिरेसी, इनको षड्यंत्र करके हटा दिया गया था। जेम्स ऑफ इंडिया आर्ट, अगर मैं इंडिया आर्ट के जेम्स की बात करूंगा, ठीक है, तो ये किताब आपको देखने को मिल जाएगी, जेम्स ऑफ इंडिया आर्ट। किसने लॉन्च करा है? नितिन गडकरी जी ने इसको लॉन्च करा है, नितिन गडकरी जी ने लॉन्च करा है। स्वालोइंग द सन, अगर सन को स्वालो करना है तो ये क्षमता सिर्फ एक ही देवी में है, लक्ष्मी मुंडेश्वरी जो पुरी है, लक्ष्मी मुंडेश्वरी पुरी, उन्हीं में ये क्षमता है।
तो लक्ष्मी मुदेश्वरी पुरी, ये फॉलोइंग द सन। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, कोई एसडी मुनि जैसे लोग ही ऐसा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप आसानी से सवाल को कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगले सवाल का आप आंसर करेंगे स्कल्पचर्ड स्टोन्स। भाई स्कल्पचर्ड स्टोन्स की अगर मैं बात करूंगा तो स्टोन वही जो भगवान बन जाए, तो भगवान प्रभु याद रखना। चित्रा बनर्जी की एक किताब आती है, चित्रा बनर्जी की, वो आती है अनकॉमन लव, ठीक है। चलिए, एमजे अकबर याद आया, एमजे अकबर और नटवरलाल गांधी जी को कहा था कि अरे तीन हत्या कर रहे हो, अच्छा जी, तो इन्होंने लिखी थी गांधी जी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। मनोज मुकुंद नरावण ने लिखी थी 4 स्टार ऑफ माई डेस्टिनी, वो रही। अगला सवाल, बाबरी मस्जिद राम मंदिर दुविधा। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर डिलेमा चल रहा था बहुत ज्यादा, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में याद आपको रखना होगा। किसने लिखी है? माधव गुड़बोले, ठीक है, माधव गुड़बोले, डायरेक्टली याद रखना होगा। रघुराम राजन की किताब है ब्रेकिंग मोल्ड, ब्रेकिंग मोल्ड है, ठीक है। मनोरमा मिश्रा की है संस्कृति का आयाम। मैंने क्या कहा था कि अगर आपको मैं संस्कृति से जोड़ दूंगा तो आपको जो मन है वो एकदम अच्छा हो जाएगा, तो मनोरमा मिश्रित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हेमंत बिश्वा शर्मा ने राजन सेकिया की किताब को लॉन्च किया था, इसने लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है। किसकी किताब को? राजन सेकिया की किताब को। तो राजन सेकिया, मैंने कहा था ना सेकिया कहां का सरनेम है, सेकिया सरनेम ही असम का है, तो राजन सेकिया से याद रख लेंगे, ठीक है। परफेक्ट बात। ब्रेकिंग मोल्ड की इमेज ये रही, ब्रेकिंग मोल्ड रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई, साथ में रोहित भी था जो को राइटर थे। नेक्स्ट, एक समंदर मेरे अंदर। तो एक समंदर मेरे अंदर के बारे में याद रख लेना कि आपके मन में समंदर जो है वो तभी आएगा जब आपके मन में जोश होगा, तो मन के जोश को लेकर ही एक समंदर मेरे अंदर आ सकता है। संजीव जोशी। अच्छा, हुमा कुरैशी के द्वारा लिखी गई है ज़ैबा किताब इनके द्वारा लिखी गई है, ज़ैबा, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, तो वो किससे कहता है? ज़ैबा, ठीक है, याद रखना। ट्विंकल खन्ना आपको देखने को मिल जाएंगे, ट्विंकल खन्ना, इन्होंने लिखी थी वेलकम टू पैराडाइज, वेलकम टू पैराडाइज, ठीक है। तो वेलकम टू पैराडाइज आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। पैराडाइज एक गाना भी है, ठीक है, जिसके बोल मैंने अभी कहे। अच्छा, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने किताब लिखी है प्रणब, अपने पिताजी के लिए किताब लिखी है शर्मिष्ठा मुखर्जी ने। ये अंतिम सवाल हो जाएगा, असम का ब्रेव हर्ट कौन है जी? दत्त ही तो ब्रेव हर्ट है खाली, तो ये हो गया अरूप दत्ता। मनसुख मंडाविया जी के द्वारा किताब कौन सी लिखी गई थी? अरूप कुमार, ये है लचित बोरफुकन की किताब, ये रही। अच्छा, मनसुख मंडाविया ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर लॉन्च करी थी, ठीक है। और गीता सिंह एंड आरिफ खान ने राम मंदिर एक साझी विरासत लॉन्च की थी। और वेरामुथु की किताब थी, वेरामुथु की किताब, ये जो डिजाइन है तमिल डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मुझे तमिल पढ़नी भी नहीं आती है वैसे तो ठीक है। तो वेरामुथु की किताब थी, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जितनी भी किताबें हैं, आपका सारी किताबों का रिविजन भी हो गया, सारी इंपॉर्टेंट किताब आपने पढ़ भी ली। मैं इस बात से 100 नहीं 1000% श्योर हूं कि जब आपका पेपर होगा, उस पेपर में अगर किताब 2024 में आएगी तो वो यहीं से आएगी, बाहर जा ही नहीं सकती, इसका 0% भी चांसेस नहीं है। तो जब आपका पेपर हो, अपने पेपर से पहले इस वीडियो को कम से कम एक बार तो जरूर देख लेना, बहुत बहुत जरूरी होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही जरूरी होगा ये। अब 2023 का जो डेटा है ना, 2023 की पुस्तकें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने क्या करा है, 2023 की सभी पुस्तकों के लिए डेटा डलवा दिया है, और ये आपको टेलीग्राम से अवेलेबल हो जाएगा, टेलीग्राम से, ठीक है। तो 2024 की सारी किताबें करा दी, ठीक है, और 2023 की जो किताबें हैं उनका मैंने आपको डेटा दे दिया। इस डेटा को देख लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो ये सारी किताबें मैंने आपको बता दी। तो आज की क्लास में जैसा मैंने कहा था, बेहतरीन ढंग से टॉपिक वाइज का पहला हमने कंप्लीट किया। अगली कौन सी चाहिए कमेंट में जरूर बताना। दूसरी बात, जितनी बातें मैंने कही, यहां हमने पहले थ्योरी की, फिर रिवीजन किया, देन एमसीक्यूएस किया। तो इस वीडियो को 3 सेक्शंस में पूरा किया और एक ही बार में हमने बुकों को कंप्लीट खत्म कर दिया। जब आपका पेपर हो जाएगा, वो जितने पेपर हुए हैं मैं स्क्रीनशॉट तक दिखाऊंगा इस क्लास में से, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि इस क्लास में उपस्थित दोनों लोगों का, आपका और मेरा, एक ही लक्ष्य है, आपका सिलेक्शन, वो इस बार हम करा के रहेंगे। इस वीडियो को रिकॉर्डेड डालने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था, जिससे कि आप वास्तविकता में समझ पाए कि भाई समय किस तरीके से बचाना है ना। तो पूरी जितनी भी चीजें इसमें झोंकी जा सकती थी वो पूर्णतः मैंने इस
पूरी वीडियो में झोंकी है, तो कृपया करके इस वीडियो के महत्व को समझना और इस वीडियो को पूरा अगर आप देख चुके हैं, वीडियो को डाउनलोड कर लेना, अपने पास रख लेना। डाउनलोड का ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे कि आप इस पूरे के पूरे सेशन का वास्तविकता में फायदा उठा पाए। भौकाल जारी है, सिलेक्शन की अब आपकी बारी है। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से, अगले टॉपिक में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।